अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुर्रहमान अवान। आपने दुआ ज़हरा का केस सुना और बहुत से लोगों ने इस पे अपनी राय दी और पूरी कौम ने इस केस को सुना कि आखिर क्या हुआ, कैसे एक 14 या 18 साल बच्ची घर से निकलती है और फिर पूरे पाकिस्तान में ये पता चलता है कि बच्ची को या तो अगवा कर लिया गया और या फिर बच्ची अपनी मर्ज़ी से घर से निकली है। अब मेरे जो सीनियर हैं वो अभी आज ही उनके घर पर पहुँचे हैं, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे उनके थ्रू मुझे सारी हालात वाक़यात पता चले। इसके बाद मैंने सोचा कि इस केस पे वीडियो बनाई जाए। उससे पहले क्योंकि कशमकश थी और बच्ची के जो बयानात थे उसमें भी जो है वो नज़र आ रहा था कि ये चीज़ एक अथेंटिकली नहीं है, और फिर एक अथेंटिक चीज़ मिलने के बाद बोलना एक समझदारी है। अब जो मेरे सीनियर पहुँचे उसके घर में, तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो बताई और दिखाई, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। एक बच्ची जो बहुत छोटी उम्र है उसकी, वो घर से निकलती है। आप ये देख लें, अंडरस्टूड बात है कि एक बच्चा या एक आदमी कोई भी है व्हाटएवर, वो जब घर से निकलता है, अगर उसे ग्लासेस लगी हैं तो यकीनन वो अपनी मर्ज़ी से अगर निकलेगा तो ग्लासेस लेकर निकलेगा। अभी भी उसके टेबल पे उसकी ग्लासेस वैसे की वैसे पड़ी हैं। बहुत सी उसके ज़रूरी चीज़ें, बहुत सी उसकी अहम जो चीज़ें हैं वो अभी भी उसके जगह पे उसकी अलमारी में, उसकी रूम में वैसी की वैसी पड़ी हैं। अगर आप उसके रूम को देखा जाए तो उसकी अलमारी, उसका कबर्ड, उसकी बेडरूम जो है वो इस तरह से डेकोरेट है, इस तरह से एक अच्छा खासा बना हुआ है कि वाज़ेह पता चल रहा है कि वालिदैन जो है वो बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। बच्ची जो है वो घर में खुशहाल थी, उसकी चीज़ों को देखते हुए पता चलता है। ये तो थी कॉमन सेंस की बातें। अब अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया अगर उस बच्ची का इंटरव्यू देखा जाए तो आई थिंक 2 जगह पे उसने इंटरव्यू दिया है और दोनों जगह पे सेम वर्डिंग, जैसे एक बच्चे को एक बात रटा दी जाती है, एक बात बच्चा रट लेता है और फिर वैसे ही अपने दोस्त को बताता है, वैसे ही वो फिर अपने टीचर को बताता है। सेम वर्डिंग वो बच्ची जो है वो सोशल मीडिया पर बता रही है, यानी ये चीज़ उसने कहीं नहीं उससे कहलवाई गई है। ये चीज़ अंडरस्टूड है। ये वो बातें बता रहा हूँ जो ह्यूमन्स के लिए अंडरस्टूडेबल हैं कि ये चीज़ मुमकिन है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हर फादर अगर उनका इंटरव्यू देखा जाए तो वो बताते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि बच्चे गेम खेलते हुए आपस में बात भी कर सकते हैं, और गेम्स इतनी ख़तरनाक हो सकती हैं कि ये बच्चे का जहन टोटली चेंज कर सकती हैं। दुआ के साथ जो बना, जो हुआ वो गुज़र गया। उसके पेरेंट्स को जो ज़िल्लत मिलनी थी वो मिली, उस बच्ची के साथ जो होना था वो हुआ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस केस को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने जो उस बच्ची की जो ये हादसा हुआ, उन पेरेंट्स की जो ये कुर्बानी हुई, उससे सीखा क्या, ये देखिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप एल्डर्स हैं, अगर आप अडल्ट्स हैं, अगर आपके कोई छोटे हैं, तो आप गौर कीजिए कि आपने उनको जो चीज़ पकड़ा दी है, आपने जो उनको गैजेट पकड़ा दिया है, कि आपने उनको उन चीज़ों को यूज़ करने का तरीका बताया। अगर नहीं बताया तो ऐसा ना हो कि कल को आप भी दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की तरह कहें कि हमें तो पता ही नहीं था। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सा ऐसा एडवांस लेवल जिसका आपको नहीं पता, बच्चों को पता होता है, जिसको आप नहीं समझते लेकिन बच्चे समझते हैं। तो खुदारा ये गैजेट्स, ये एडवांस लेवल की इन्वेंशंस बच्चों को देने से पहले 100 दफ़ा उनको सिखाएं कि बच्चे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, इससे पॉजिटिव वे कैसे लेना है। जैसे वो एक वालिद बता रहा है कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ये कुछ हो सकता है। वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि मोबाइल पे क्या क्या बच्चे कर रहे हैं। तो खुदारा देखिए आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपके छोटे जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल को फिर से इस तरह का कोई वाक़या निकला हो और उसको आप जानते हों। अल्लाह पाक हर किसी बेटी के मुकद्दर अच्छे करे, नसीब अच्छे करे, बिलखुसूस हमारी कौम की बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, क्योंकि यहाँ पे जो बात उठती है वो फिर बहुत आगे तक जाती है। यहाँ पे जो मामला उठता है, जो चीज़ वायरल होती है, वो फिर इस तरह से वायरल होती है कि बाज़ लोग ख़ुदकशी करने पर मजबूर हो जाते हैं।
तो ये एक केस है और उनके बताने के मुताबिक कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में इस केस में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। वॉटएवर, अल्लाह पाक अपना रहम करे। वो बेटी जो है अल्लाह पाक उसके लिए बेहतर करे, वो पेरेंट्स जो हैं अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर करे। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ, इसे आपने सीखा क्या, ये ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।